हो मुझ पे करम सरकार तेरा, अर्ज तुझे कर दे मुझे मुझसे ही रहा। अब मुझको भी हो दीदार मेरा। इस जर्नी और मेरी कहानी का आज दूसरा दिन है। कल हमें सोनप्रयाग में रूम मिल गया था और आज की कहानी कुछ ऐसी है कि हम करेंगे बाबा के दर्शन। और माँ कसम वीडियो पूरी देखना, पूरा फील दूंगा आपको केदारनाथ का। गुड मॉर्निंग गाइस, और सुबह हो गई है और लोगों ने जाना भी शुरू कर दिया। ये देखो, तो ये पीछे लाइट दिख रही है, यहाँ मैंने रूम लिया था और अभी 5:30 हो रहा है और मैं चल दिया हूँ वेरिफिकेशन के लिए। अंधेरे में वेरिफिकेशन कराते हैं और फिर आगे बात करते हो जाले में आपसे। केदारनाथ जाने की पहली प्रो टिप, अगर आप सोनप्रयाग पहुंच जाते हो, रात को रूम ले लेते हो और सुबह जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं 5 बजे रूम से चले गया था और सच बताओ तो 6:30 बजे आपकी पेपर चेकिंग होगी। इसका मतलब आप समझ रहे हो ना। तो जल्दीबाजी मत करना। अगर आप 6 बजे बाद भी जाते हो तो भी आपको बहुत टाइम मिलेगा अपने पेपर चेकिंग के लिए। पूरा दिन पड़ा है, आराम से जाओ। वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके से टैक्सी मिलेंगी। आपको एक टैक्सी पकड़ लेनी है जो सबसे आगे नंबर पे लगी होगी और कुछ इस तरीके से पहाड़ी स्टाइल में बैठ के आप पहुंच जाओगे 5 से 10 मिनट में गौरीकुंड। और वहां से पैदल ट्रैक स्टार्ट होगा 16 किलोमीटर का। कैसा लग रहा है भाई? स्टार्ट ऑफ ट्रैक बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत मस्त। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। प्लीज़ यार मास्क पहन के आना, क्योंकि मानता आप वॉरियर हो, आप कोरोना से तो बच जाओगे लेकिन घोड़ों की बदबू से नहीं बच पाओगे। ला, ला। एक घंटा हो गया चलते हुए और दिखाने को कुछ मिल नहीं रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब मिलाता हूँ सीमा दीदी से। ये देखो, ये है सीमा और ये भाई बोल रहे बैठ जाओ, इस पर सस्ता लगा देंगे। फाइनली एक जगह से 2 रास्ते कटेंगे तो दोनों की जगह मिलते हैं। नीचे वाला थोड़ा लॉन्ग है बोल रहे और ये शॉर्ट है जहाँ से मैं जा रहा हूँ, बट ये खड़ी ऊंचाई है थोड़ी और डाउन है। तो भैया रास्ते में आपको बारिश तो ज़रूर मिलने वाली, तो पंचू या रेनकोट रखना मत भूलना, ज़रूर ले जाना, नहीं तो आप भी दूसरे लोगों की तरह मुझसे पूछते रह जाओगे, या आपको कोई भी ऐसा बंदा मिलेगा जिसके पास पंचू होगा, उससे पूछते रह जाओगे भैया ये आपने कहाँ से लिया, भैया ये आपने कहाँ से लिया। जब भीगने लगोगे तो ले जाना मत भूलना। मेरे साथ हमेशा यही सीन होता है। मैंने अपनी स्टिक नीचे छोड़ दी, अब वापस लेने जा रहा हूँ। क्या यार, मेरा सीन ही अलग है, पता है। ज़्यादा नीचे नहीं छोड़ी है। तो अपनी स्टिक किसी और ने उठा ली थी और मैंने देख लिया था, तो मैंने बोल दिया उनसे भैया ये अपन की स्टिक है, दे दो प्लीज़।
भूल गया था तो दे दी उन्होंने। तो बोल रहे मैं इसलिए तो ला रहा था कि कोई भूल गया हो। हाँ मतलब जो मेरी चलने की स्पीड है काफ़ी ठीक है। मैंने 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर 1 घंटे में किया था। फिर अब बचा है सिर्फ 7 किलोमीटर और बचा है। इसका मतलब 2 किलोमीटर मैंने और कर लिया, 9 किलोमीटर कर लिया। अब बचा है 7 से 8 किलोमीटर और मुझे लग रहा है कि जो मेरी स्पीड है मैं पहुंच जाऊंगा आपका सही टाइम पे ऊपर। ये हेलीकॉप्टर ने यार 2 चक्कर लगा दिया अभी अभी। जय केदार, बहुत ही शानदार। दुर्गम रास्ते, कठिन रास्ते, हमने भाई आदत नहीं है पहाड़ों की। एकदम गहरी खाई, कटीला कट, एकदम खतरनाक झरना, लेकिन आनंदमय। बाबा के दर्शन करने के बाद जो आनंद आया, जो सुंदर वादियाँ, इतने सुंदर वादियाँ, जो बर्फीले ग्लेशियर है। अगर धूप निकलती है किसी की किस्मत में, सामने हमारे सामने धूप नहीं निकली, थोड़ी सी निकल पाई, चमकते हैं गोल्डन। बाबा गोल्डन मंदिर हो जाता है। शाम को जब आरती होती है लाइटिंग के दौरान, आसमान में बादल ऐसे लगोगे आप स्वर्ग में हो और वहीं आरती चल रही है। ओनली बाबा के मंदिर जगमग जगमग और बहुत सुंदर आरती। 1 घंटे की आरती में आप मगन हो जाओगे बाबा के लिए। और कितने बार गिरे आप? अभी जस्ट गलती से जूते फिसल गए थोड़ा सा। शॉर्टकट कभी गलती नहीं थी वो, कभी शॉर्ट नहीं, कभी भी कोई शॉर्टकट मत लेना। यहाँ शॉर्टकट के लिए, ये पहाड़ी शॉर्टकट के लिए नहीं है रास्ते। जो रास्ता बनाया भले ही लॉन्ग कट हो, लॉन्ग कट बनाया, लॉन्ग कट पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से पहुँच जाओगे। हम शॉर्टकट लिया हमने, एक जगह फिसल भी गए, तो कोई शॉर्टकट मत लेना, कोई जय बोली। नीचे जो लोगों को रोका हुआ है उन लोगों को ऊपर ज़्यादा संख्या में भेजे। ऊपर बिल्कुल भीड़ नहीं है। 800 लोगों का बोलते हैं, 800 लोगों का रजिस्ट्रेशन के लिए बोलते हैं। ऊपर 50 मुश्किल 100 को भेज देते हैं। और सोनप्रयाग में ही लोगों को बहुत ज़्यादा रोक देते हैं, वहाँ इतनी भीड़ है। ऊपर भीड़ नहीं है। घोड़े खच्चर, आज जब भी लोग आए ये ना सोचे कि हमारे जान है बाबा, कोई बात नहीं, ठीक है, आपको चलना है, आप उतरते हुए पैदल आ जाओ, चढ़ते हुए चले। उनका भी रोजगार हमारे लिए कारण चलता है। अगर नहीं बैठेंगे तो कौन कैसे चलेगा? 2 साल से कोरोना था, पहले आपदा थी, अभी बाबा के दर्शन कर रहे हो तो उनका भी रोजगार चले, घोड़े का भी पेट भरे। अभी इन्होंने चेंज करना चाहिए, सारी चीजें अभी इन्होंने ये चेंज करना चाहिए कि 800 लोगों के रोज के दर्शन जो हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कम से कम उस 500 रजिस्ट्रेशन का कोई फायदा नहीं है। अगर एक बंदा, उसकी 22 तारीख की डेट है और वो 20 को आ गया तो 2 दिन वहाँ सोनप्रयाग में बैठा रहेगा। इतना टाइम तो उसका खराब हो रहा है ना। अगर 800 बंदे नहीं जा पा रहे पूरे, तो उन बंदों को भेजिए ना जो पहले आ गए हैं, रजिस्ट्रेशन करा रखा है, सब कुछ करा रखा है, सारे प्रोटोकॉल से चल रहे हैं, फिर भी नहीं जाने दे रहे हैं। तो इस बारे में हाई कोर्ट को सोचना चाहिए। मैं तो आग्रह करूंगा हाई कोर्ट से, हेलीकॉप्टर यात्रा जल्दी स्टार्ट करिए, फैमिली बाबा के दर पे सबको आने दे, किसी को ना रोके। जय बाबा केदारनाथ। बहुत आनंद आया। जय बाबा केदारनाथ। जय केदार। फिर आना है उत्तराखंड। तो इन चचा से बात करने के बाद मैंने किया पहले दिन का भोजन, लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ, और इसके बाद मैं करता हूँ बाबा केदार के दर्शन। सिर्फ मेरा 1 किलोमीटर बचा होता है और अब मैं दूंगा आपको पूरा फील, कुछ बोलूँगा नहीं, बस फील करो और दर्शन करो। हो मुझ पे करम सरकार तेरा, अर्ज तुझे कर दे मुझे, मुझसे ही रहा अब मुझको भी हो दीदार मेरा, कर दे मुझे मुझसे ही रहा, मुझसे ही रहा।
मन के मेरे भरम कच्चे मेरे करम लेके चले हैं कहाँ मैं तो जानू ना। तू है मुझ में समाया कहाँ लेके मुझे आया। मैं हूँ तुझ में समाया तेरे पीछे चला आया। तेरा ही मैं एक साया। हाँ कुन फाया कुन कुन फाया 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 कुन कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन। बहुत खाली खाली जैसा लग रहा है यहाँ पे, बहुत कम लोग आए हैं। मुश्किल से 200 लोग भी नहीं होंगे मुझे ऐसा लगता है, और शायद आधे लोग तो कल के भी होंगे यहाँ। बस फिर शुरू हो जाती है बारिश और तुम्हारा भाई लेता है एक सस्ता सा रूम और सो जाता है। और जैसे ही 7 या 8 बजते तो पंजी का फ़ोन आता है और वो बोलते कि भाई सोया क्यों है, बाहर जा आरती होती है अभी, उसका फील ले। और जब मैं बाहर जाता हूँ अपना पंचू पहन के, भाई फील मतलब कहते हैं ना, इतना फील था ना, इतनी पॉजिटिव वाइब्स मैं बता नहीं सकता। बस आप भी फील करो। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। तो बाबा केदार की बोलो जय। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और सो जाते हैं अभी, और आप भी सो जाओ। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि कितने कम सब्सक्राइबर है मेरे पास, कर दो प्लीज़।